हेलो दोस्तों, इसमें हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न चुनाव पर आधारित पूछे जाते हैं और ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ये हम हल करेंगे। तो देखेंगे कैसे कैसे इस प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को 41% मत प्राप्त हुए तथा वह दूसरे उम्मीदवार से 5580 मतों से पराजित हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या पूछी गई यहाँ पे। तो हारने वाले को 41% मत प्राप्त हुए हैं, तो जीतने वाले को बाकी बचे 59% प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का अंतर दिया गया है, क्योंकि ये 5580 मतों से पराजित हुआ है, तो ये अंतर दिया गया है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, यहाँ से 20%, 41 और 59 का जो अंतर निकलेगा 20% निकलेगा। इसका मान हमें दिया गया है कितना है, 5580। तो हमें निकालना है कितना, कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने होते हैं, 100% हमेशा होते हैं, तो कुल हमेशा 100% रहेगा। तो इसका हम मान लेते हैं x। तो यहाँ से करेंगे 20 एकन 20, 20 पंजे 100। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5580 इंटू 5। इसको हम बराबर में 0 0 5 वोट 40, 4 55 25 और 4 29, 2 5 25 और 2 27, 27,900 वोट इसके कुल वोट थे। नेक्स्ट प्रश्न को हम हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पे प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल वैध मतों का 55% एक ने प्राप्त किया, तो यहाँ पे 20% मत अवैध घोषित हुए हैं। और कुल मत दिए गए हमें कितने हैं, कुल मत 7500, यानी इसमें से 20% मत अवैध घोषित हुए हैं, यानी बचे कितने, 80%। तो यहाँ से हम निकालेंगे कितने वैध मत हैं, उनको हम निकालने वाले हैं। 0 से 0 कट गए, 0 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, यानी कि 6000 मत ऐसे हैं जो वैध हैं और बाकी अवैध हो गए। तो उनमें से वैध मतों का 55% किसने प्राप्त किया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने। और हमें पूछा गया है कि हारने वाले के दूसरे उम्मीदवार के कुल वैध मत कितने हैं। तो 6000 का जो वैध मत होंगे कितने होंगे, जीतने वाले ने 55% मत प्राप्त किए हैं, तो हारने वाले ने कितने किए होंगे, हारने वाले ने 45%, क्योंकि 100% हमेशा होते हैं, तो हारने वाले ने 45%। तो यहाँ पे हमें 45% का मान पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। तो यहाँ से हम निकालेंगे 45% का मान, 45% का, 0 से 0 कट गए, 0 6 5 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, 2700 वोट हारने वाले उम्मीदवार यानी दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि कुल मतदाता कितने थे। तो हम मान लेते हैं कि 100 हमेशा कितने होते हैं, मतदाता मान ले रहे हैं 100% हैं। कुल मतदाता कितने हैं, कुल 100% हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे 8% मतदाताओं ने अपना प्रयोग नहीं किया, तो कितने बचे, कितने हैं बाकी कितने बचे, बाकी हैं 92%, क्योंकि 100 में से 8% ने भाग नहीं लिया, 8% ने भाग नहीं लिया है, तो 92 बचे। तो यहाँ पे जो 92% हैं और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48%, 8% मत प्रयोग नहीं किए गए हैं और 48% जीतने वाले को मिले हैं। तो 48% ये बाकी के बचे में से घटेंगे, तो यहाँ से कितने बचेंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 और 8 में से 4 जाएंगे तो 4, तो 44% किसे मिले होंगे, जो हारने वाला है उसको। तो यहाँ पे 48% जीतने वाले को और हारने वाले को 44%। तो इन दोनों का जो अंतर है कितना आएगा, अंतर आएगा यहाँ से 4%। और यहाँ पे दिया गया है हमें कि दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, यानी कि जो अंतर दिया गया है 1100 वो 4% के बराबर है। तो 4% का मान कितना है, 1100। और हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो कुल कितने होंगे, हमेशा 100%, क्योंकि कुल 100% माने हैं और होते भी हैं हमेशा। तो यहाँ से निकालेंगे इसको, 4 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना, 2 25 एकन 25 और 2 27, तो यानी कि 27,500 कुल मत थे। वीडियो कैसा लगा, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।